मामूली धनुष और खूनी नकाबपोश। ये कवर चित्र है दोस्तों। खूनी शैतान अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर कायम है, इंसानों के रूप में भी, और कई शैतानी धरती पर मौजूद हैं। और उन खूनी शैतानों से निपटने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया महाबली धनुष ने, जो इन खूनी शैतानों के लिए खात्मे के लिए निकल पड़ा। नई दिल्ली की घनी आबादी वाला इलाका, जहां महाबली धनुष अपने साधारण रूप में रहता है। ठीक है विवेक, जरा ध्यान से, वरना मेरा जबड़ा टूट जाएगा। तुम्हारी मजाक की आदत जाती नहीं राकेश। अबे देख कर यार, तू खेल पर ध्यान नहीं दे रहा हो गया यार तेरे को। क्या हो गया यार तेरे को? मैं आज अखबार में छपी खबर में उलझा हुआ हूँ यार। एक अमेरिकन लड़की हिमालय के पहाड़ों में खो गई। हम काफी सख्त जगह है हिमालय। लड़की तीर्थ यात्रियों के एक दल के साथ वहां गई थी। वह अपने बाप की कब्र ढूंढने के, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारा गया था। मेरे ख्याल से हमें उसे खोजना जाना चाहिए। ओह, तो यह बात है। हम दोनों आदमी इन्हें हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर ढूंढेंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ राकेश, लेकिन जब तुम बनोगे महाबली धनुष, तो इस काम को करने से मना नहीं कर पाएंगे। अरे तुम्हें मना किसने किया है? पहले मैंने पहले कभी भी फ्लाइट का इंतजाम किया कर लिया। कल सुबह सुबह ही चलेंगे, ठीक? तुम्हारे शब्द मेरे लिए खुशी ले आए हैं, इसलिए मार मार कर मेरा भुर्ता बना डाला। जल्दी ही हिमालय के लिए उड़ चले। चलो कुछ दिन शहर सी गहमा गहमी से दूर पहाड़ों के में मजे से बिताएंगे। शायद प्रोफेसर सुल्तान ने भी भेंट हो जाए। तुम्हें अचानक प्रोफेसर सुल्तान की याद कैसे आ गई? उन्हें उसकी कहानी तुम्हें उसकी कहानी तो याद होगी विवेक। जब युद्ध के दिनों में वह एक छात्र था, तब वह एक विमान छात्रावास पर गिर गिरा था। तब वह आग की परवाह किए बगैर उसमें बम ढूंढने घुस पड़ा, लेकिन उसके इस काम से उसका आधा चेहरा जल गया। और हाँ, और वह क्रोध से भरकर हिमालय में रहने वाले लोगों का दुश्मन बन गया। तुम्हारे माता पिता ने हिमालय में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेज दिया। जब तुमने कसम खाई कि वह लोगों को जरूर बदला लेगा, उसकी वजह से भाग्य खराब हो गया। उस जहाज का पायलट लेफ्टिनेंट जेम्स था। वह रीटा उसी की लड़की है जिसका सुल्तान ने अपहरण कर लिया है। शायद तुम सुल्तान की लड़की के जरिए मुझे बुलाना चाहते हो। उसकी यात्रा जारी थी, जबकि रास्ता काफी दुर्गम एवं जोखिम भरा था। विवेक, वह रहा बुद्ध विहार। ये अभी भी पहले जैसा शांत है, इसी स्थिति में जैसे पहले था। अपने पुराने लोगों से मिलने का कितना अच्छा लगता है। यहाँ हमने अपना सारा बचपन बिताया। राजेश, विवेक, तुम्हारा स्वागत है इस धरती पर है। जबकि तुम इस जगह पर विशेष परिस्थितियों में आए हो, तब भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तब तो तुम उस खोई लड़की के बारे में जरूर जानते होगे। कौन है वो? हाँ राजेश, उसका नाम रीटा है। आखिर बार उसे गांव वाले उत्तरी भाग में एक लिबादाधारी गार्ड्स के साथ देखा था। उस समय वह खतरनाक गुफाएं, जो काफी खतरनाक है। फिर फिर घंटों बाद दोनों सवार विशाल
पहाड़ों पर चढ़ते हुए उस खतरनाक जगह पर जा पहुंचे जहां अचानक बर्फीले तूफान चलने लगे। वे समझ गए कि तूफान सुल्तान अड्डा कहीं आसपास ही है। मेरे साथ साथ रहो विवेक, पीछे मत रहना। अगर सिर दी उसके अड्डे तक पहुंचने वाले हैं। शुक्र है तुमने दिशाओं का सही ज्ञान है। इस मामले में मैं तो जीरो हूँ। यही तो बात है दोस्त। अब तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई। अब मैं यहाँ अकेले जाऊंगा और सारा मामला निपटाऊंगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ राकेश, लेकिन लौटने का इंतजार करूंगा। और नदी की गुफाओं में जाकर राजेश ने अपने दूसरे रूप में आ गया, जो रूप शक्ति का प्रतीक था, जिसकी दुनिया में दाग थी। यह रूप था महाबली धनुष का। अगले आगे की योजना बनानी बेकार है। जैसा होता है देखा जाएगा। न जाने रीटा के साथ शैतान क्या करना चाहता है। उसका शैतानी दिमाग का पता नहीं क्या कर बैठे। महाबली दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता चला गया। अंदर वह देख कर दंग रह गया कि पुरातन युग युग बर्फ में जमे जीव जैसे सदियों से सो रही हों। बर्फ पर ये निशान कैसे? कोई एक ही दिशा से जा रही है। इसका मतलब यही है कि समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं। महाबली धनुष गुफा के भूल भुलैया में घूमता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे कुछ ओह, तो ये बात है। वो जरूर इस गुप्त घाटी में गुफा के पास से होकर गई होंगी। उस वक्त महाबली धनुष आश्चर्य का परवार न रहा। जब उसने गुफा के बाहर कदम रखा तो बाहर एकदम हरियाली, जबकि हिमालय के इन पहाड़ों पर बर्फ जमी होनी चाहिए थी। मैंने नहीं सोचा था कि इस गुप्त घाटी की खोज निकालूंगा। न जाने शैतान तू क्या चाहता है। जरूर उसकी कुछ न कुछ योजना होगी, पता करना होगा। लेकिन एक विशाल अनोखे जीव देख कर महाबली धनुषों का पाषाण युग ये मुझ पर हमला करने आ रहा है। कहीं छिप जाना चाहिए। इस बार तो बच गया, लेकिन शायद उसके अगले हमले से न बच सकूं। वापिस गुफा में जाना ठीक नहीं। इसके किसी तरह बचना होगा। उस अनोखे जीव ने एक बार फिर महाबली धनुष पर हमला किया। 1 मिनट रुक जा शैतान, इस बार तू नहीं बच या मैं नहीं। अब तुझे पता चलेगा तेरा मुकाबला किससे है। और फिर महाबली धनुष ने विशाल जीव को पेड़ की लताओं से बांध डाला। उस जीव की चीख गूंज उठी। वह खूब हाथ पैर मारे, लेकिन इस पकड़ से छूटना आसान नहीं था। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार मुझे आगे रास्ते में पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि ये आवाज़ें कैसी। इतने बड़े बड़े शेर ये सब आ कहाँ से रहे हैं इस गुप्त घाटी में। ये हमला करने को तैयार है। मुझे इनसे लड़ना होगा, इनसे भिड़ना होगा। और महाबली धनुष अपनी पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ शेरों से भिड़ गया। मुकाबला कड़ा था, लेकिन हौसले बुलंद थे। खुगार शेरों ने महाबली धनुष को अपने खूनी पंजे बढ़ाए, लेकिन इसके मुंह में महाबली का शक्तिशाली घूंसा पड़ा। शेर बेहोश होकर गिर पड़ा। महाबली धनुष विजेता की तरह खड़ा। उसके अब दूसरे शेर को ललकारा, आओ दोस्त, अब तुम्हें साथ दो हाथ हो जाए। लेकिन शायद वह उसे महाबली धनुष की चुनौती स्वीकार नहीं थी। वह अपने साथी का हाल देख चुका था। मुंह घुमाकर एक तरफ चल पड़ा। अब महाबली धनुष पेड़ों की लताओं पर झूलता हुआ आगे बढ़ की यात्रा के लिए चल पड़ा। तभी उसके अब उनके अड्डे के निशान तक नहीं है। वे क्या है? नहीं नहीं, मुझे नदी के रास्ते से जाना चाहिए।
आगे पानी में गिरने की आवाज़ आ रही है। इन रास्तों पर आने वाली मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है जिसमें मंजिल बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। सो महाबली धनुष एक लता से झूलता हुआ लता से होता हुआ शेरदी अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। इन झाड़ियों के पीछे अवश्य ही कुछ ऐसा है, मुझे एहसास हो रहा है। जहाँ झाड़ियाँ खत्म होती थी वहाँ दूसरी ओर का नज़ारा देखकर महाबली धनुष चौंका। पहाड़ियों को काट कर एक खूबसूरत अड्डा बनाया गया था। कमाल है, इस गुप्त घाटी में खूबसूरती से बसाया गया है। सुल्तान ने अपने मुझे कई बार समाप्त करने की कोशिश की पर वह सफल नहीं हो पाया। उसने रीटा को अगवा कर लिया। सिर दी महाबली धनुष किले के अंदर। बस यही मौका है, आर या पार। शुक्र है मैं ठीक ठाक अंदर आ गया। अरे ये तो परमाणु युद्ध के आदिवासी लग रहे हैं। अपनी अजनबी इसे पकड़ लो, मार डालो इसे, मालिक के पास ले चलो। उनकी बातचीत करना बेकार है। यहाँ केवल एक ही तरीका है, मुकाबले का तरीका, हमला। ये काफी शक्तिशाली है। आह! सभी जंगलियों ने महाबली धनुष को एक साथ हमला कर दिया। महाबली धनुष उनसे भिड़ गया। सिरदी जंगलियों को उसकी शक्ति का पता चल गया। इस इससे लड़ाई करने का तरीका नहीं आता, पर इन्हें काबू पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। तभी महाबली धनुष के सिर पर एक हथौड़े जैसी गंभीर वार हुआ। आह! मुझे अपने होश नहीं खोना। आह! लेकिन अपनी चेतना खो बैठा और सिर दी उसे कैद खाने में पहुंचा दिया गया। आह! मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे सिर पर गंभीर चोट आई है दोस्त। कौन तुम? जरूर ईटा हो। तूफान कहाँ है? यदि यदि तुम्हारा मतलब उस गाइड से है जो मुझे यहाँ लेकर आया था, तो मुझे पता नहीं वो कहाँ है। हाँ, वो जो बड़ी भयानक हंसी हंसा था और तुम मुझसे बदला लेने और तुमसे बदला लेने की बात करता था। मुझसे तो उसकी दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन तुमने उससे घृणा तुमसे घृणा करता। उसे प्लेन क्रैश हुआ था, उसके तुम्हारे पापा चला रहे थे, उसी प्लेन की आग से उसका शरीर जल गया। लेकिन वो ऐसी बात के लिए मुझे दोषी कैसे ठहरा सकता है? मैं क्या बता सकता हूँ? अब तो हमें यहाँ से किसी तरह निकल कर कोशिश करनी चाहिए। लगता है कोई आ रहा है। अब क्या होगा धनुष? तुम दोनों हमारे साथ चलो। दर्शन बेक बेकरार हो रही है। मालिक तुम्हें भाग्य का फैसला करेंगे। सुना तुमने? गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें मारने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर धनुष और रीटा को ले दोनों जंगली चल पड़े। तिलस्म से भरे रास्तों से होते हुए सिरदी स्टेडियम रूपी एक अखाड़े में आ गई, जहाँ कई दर्शक मंचों पर रहे। सामने एक नकाबपोश बैठा था। ओह धनुष, हम दोबारा मिले। जैसे मैंने योजना बनाई उसी के अनुसार पहले रीटा का अपहरण किया, फिर उस तुम भी पीछे पीछे आ पहुंचे। अपनी पागलपन की बातें बंद करो और लड़की को यहाँ से जाने दो। तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। बस बस, बहुत बोल चुके। अब यहाँ हुक्म देने की स्थिति में नहीं हो। यहाँ का कानून मैं ही हूँ। इस घाटी का बेताज बादशाह हूँ मैं। तुम हमसे क्या चाहते हो सुल्तान? मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, बस यही इच्छा है। इन्हें शैतान के सामने डाल दो। सुल्तान का हुक्म सुनते ही पश्चात दोनों मुड़े और सीढ़ियों से उतरने लगे। वे समझ गए कि यही हमारा भाग्य है जिससे उसे लड़ना है। तो फिर उस जंगलियों ने उसे ड्रम बजाना शुरू कर दिया। ड्रम की आवाज़ तेज होती चली गई। जंगली खुशी से झूमने लगे। शैतान शैतान! सुनो रीटा, लगता है ये लोग किसी जंगली जानवर को
हमें ले जाने के लिए हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं। जब मैं तुम्हें कहूँ, मैं समझ मैं सब समझ रही हूँ धनुष। अचानक ही उसके सामने एक बंद दरवाजा खुला। खून से कांपा देने वाला शैतान सामने हाजिर था, जो उसकी तरफ मौत की तरह बढ़ता चला जा रहा था। एक विशालकाय गोरिल्ला। महाबली धनुष बिना किसी झिझक के घूमा और गोरिल्ले की तरफ बढ़ा। इससे भिड़ना होगा, पूरी शक्ति से मुकाबला करना होगा। और शैतान गोरिल्ला गुर्राता हुआ धनुष की तरफ बढ़ा। धनुष ने एक लंबी छलांग मारी और उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया। हूँ, अब की बार इस पर सीधा हमला करके इसे नीचे गिरा देना चाहिए। वह नदी का आता रहा, मेरी लात खाने के बाद भी काफी गुस्से में है। क्रोध से चिलमिलाते हुए गोरिल्ले धनुष को दोनों बाजुओं को जकड़ लिया। वह मुझे निचोड़ डालेगा, इसके हम तो लड़ना ही होगा, यही ठीक होगा, हे देवता। और फिर महाबली धनुष ने अपने शरीर की सारी शक्ति बटोर कर गोरिल्ले को दीवार पर दे मारा। रीटा, जल्दी भागो, दरवाजा खुला है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बस यही मौका है, भागो। रोको इन्हें, मैं कहता हूँ रोको इन्हें, भागने मत दो, खत्म कर दो इन्हें। इस दिन का तो मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था, अब ये भाग रहे हैं, नष्ट कर दो इन्हें। सभी सैनिकों ने अपने मालिक का हुक्म मानकर उस पर झपटे पड़े, लेकिन महाबली धनुष का एक जबरदस्त वार सबके लिए काफी था। वे लोग कुछ ही देर के लिए मुझसे दूर हो गए। मुझे इस तरह भागना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समय भागना ही अच्छा है। शैतान से फिर कभी मुकाबला होगा। भागती रहो रीटा, भागती रहो, इस खतरनाक इलाके से हमें सिर निकलना है। सुल्तान हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हप हप। और दोनों घंटों तक जंगल में भागते रहे, सिर दी, हप हप हप। इस तरह भागते हुए इस जगह को पार नहीं कर पाएंगे। हमें पहाड़ी पर बनी गुफा तक पहुंचना होगा। मेरे पास चलने की जरा भी शक्ति नहीं रही। ये आवाज कैसी? चींटियों की सेना लाखों करोड़ों की संख्या में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिनटों में साफ कर जाती है। वे मेरे साथ आओ रीटा। ओ, यह क्या होगा? अब क्या होगा? मर जाएंगे धनुष। चींटियों ने उस पर हमला कर डाला। ऐसे नहीं, पीड़ा दोनों से चीख उठे। रीटा दर्द से बुरा हाल था, वह रोने लगी। बस रीटा, पीड़ा से बचने का समय आ गया। वह देखो नीचे पहाड़ी नहीं है, आओ। मैं और नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। चींटी की सेना उनके पीछे थी और उधर मौत थी, तो दूसरी तरफ मौत से बचने की हल्की सी आशा की किरण थी। दोनों पहाड़ से कूद पड़े। नदी में गिरते के साथ चींटियां उनके शरीर से उतर गई। रीटा बेहोश हो चुकी थी। महाबली धनुष से पकड़कर ऊपर की ओर तैरने लगा। वो जीवित है, फिर सांस चल रही है। अगर ये वही नदी है जिससे आगे गिरने की आवाज आ रही थी, तो हम बच जाएंगे। समय नष्ट नहीं करना चाहिए। रास्ते में पुराने युग के गैंडे, डायनासोर वगैरह नजर आने आए, लेकिन उन्हें उस लड़की के तैरते लट्ठे पर नजर डालना मुश्किल नहीं था, समझा। हूँ तो वही खजूर का पेड़ है, और ये पत्थर हम सही जगह पर हैं, आ गए। और ये झरने गिरने की आवाज भी वही है। महाबली धनुष रीटा को उठाया और घनी झाड़ियों से होता हुआ गुफा के पास पहुंचा। हम सुरक्षित आ पहुंचे रीटा। जल्दी महाबली धनुष को लेकर बौद्ध विहार में आ पहुंचा। जब वह उठी, मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो? तुम सुरक्षित हो रीटा? मैं राजेश और विवेक। हमारे हमने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा और हम यहाँ आ पहुँचे।
तुम्हारा मतलब तुम यहाँ मुझे ढूंढने आए थे? हम इन पहाड़ियों में रहे हुए हैं और इनके हर रास्ते अच्छी तरह परिचित हैं। विवेक ने तुम्हें पहाड़ियों की चोटी पर बनी गुफा में देखा और फिर हम सब यहाँ आ पहुँचे। क्या और कोई आसपास नहीं था? मेरी जानकारी में तो नहीं था। अब कैसी हो? नहीं, मुझे बचाने वाला एक खूबसूरत नौजवान और कहाँ चला गया वह मुझे नहीं मिला। मगर तुम ठीक हो, अनुभव कर रही हो। रीटा, आओ तुम्हें बिहार घुमाऊं और दिखाऊं तुम्हारे पापा कहाँ हैं। धन्यवाद राकेश, विवेक, तुम लोग ने मेरी जान बचाई। यहाँ तो हर चीज शांत है। यही तुम्हारे पापा की कब्र? आह, मेरे पापा की कब्र यही है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मर गए। बाद में मेरी माँ चल बसी। तुम वाकई बहादुर लड़की हो। जिंदगी वाद वासदी को इतनी आसानी से झेल गई। वो तो बच गई, वरना उस लबादाधारी गाइड ने तो मेरी जिंदगी खत्म करने में पूरी कोशिश कर डाली। जब हम वापस दिल्ली पहुंचे तब तुम क्या करोगी? मुझसे पूछ रहे हो राजेश? मैं कहाँ क्या कह सकती हूँ कि क्या करूँगी? तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरे गार्जियंस तुम दोनों ही हो। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम पुरानी परंपराओं के साथ नहीं रह सकते। जिस इलाके में तुमने मेरी जान बचाई है, अब मुझे पर तुम्हारा हक है। तुम ठीक कह रही हो रीटा, मैं तुम्हारी बात से समर्थन करता हूँ। और इस तरह उनकी यात्रा खत्म हो गई। रीटा और उसके साथ लेकर राजेश विवेक नई दिल्ली की ओर उड़ चले। फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। समाप्त दोस्तों।